नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अगर हम अपने देश की बात करें तो WHO के मुताबिक 7.5% की आबादी किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार है और 50 से 60% की आबादी किसी न किसी मानसिक तनाव का शिकार है। मानसिक रोगियों की इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद भी इस बीमारी को पहचान नहीं मिली है, बल्कि उपेक्षा मिली है। मगर सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से शारीरिक बीमारियां परेशान करती हैं, उसी तरह से मानसिक बीमारियां भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए मानसिक बीमारियों को समझना बेहद ज़रूरी है। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे बचा जाए, इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने के लिए और समझाने के लिए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील पांडे। डॉक्टर साहब का ताल्लुक स्वास्थ्य भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ से है। आप स्टेट नोडल ऑफिसर मेंटल हेल्थ है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। दर्शकों, आप जानते हैं कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर इंसान कामयाबी की बुलंदियों को जल्द से जल्द छूना चाहता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। जी हाँ, बुलंदियों पर आप तभी ठहर सकते हैं जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जानकारी और जागरूकता बेहद ज़रूरी है। जानकारी लेने के लिए अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई उलझन है, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222886988, एक नंबर और नोट कीजिए 052240159888। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपसे सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मानसिक बीमारियाँ हमारे देश में ज़्यादा हैं, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में मानसिक बीमारियों को एक स्टिग्मा माना जाता है, एक कलंक माना जाता है। इसलिए इसके बारे में खुलकर बात करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि मानसिक रोग क्या हैं और कितनी तरह के होते हैं। देखिए, मानसिक रोगों को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा जी कि मन क्या है। मन मस्तिष्क में फैला हुआ एक विस्तृत भाग है जी, जो हमारी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अब आप पूछेंगे 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जैसे हमारी भूख, प्यास, सुख, दुख और यौन इच्छा। 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिक रूप से जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो पाते हैं कि हमारे मन और मस्तिष्क के में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के तरल पदार्थ होते हैं जी, जिनसे ये हमारी 5 इंद्रियों की भावनाएं कंट्रोल की जाती हैं। ओके। जब भी इन 5 तत्वों में 5 इंद्रियों के जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, इनमें कुछ बदलाव आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीरोटोनिन हार्मोन का नाम सुना होगा, नॉरएड्रेनालिन का नाम सुना होगा, डोपामीन का नाम सुना होगा। इस तरह की कुछ सामान्य आजकल गूगल से बच्चे जानकारी रखते हैं, यंगस्टर्स, यूथ, युवा सब जानते हैं। तो इन हार्मोन्स की कमी की वजह से या इनकी अधिकता की वजह से मानसिक रोग के लक्षण होते हैं जी। मानसिक रोग हम तब कहते हैं जब वो ये लक्षण आपकी दैनिक दिनचर्या में आपके रोजमर्रा के काम करने में समस्या पैदा करते हैं। आप अपना व्यवसाय ना कर पा रहे हो, आप नौकरी ना कर पा रहे हो, बच्चे पढ़ ना पा रहे हो, तब जाकर हम इसको मानसिक रोग की कैटेगरी में रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन की कैसे पहचान की जा सकती, कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स डिप्रेस है? देखिए, डिप्रेशन या अवसाद बहुत आम भाषा में सब लोग इस्तेमाल करते हैं। मन उदास है तो आप उसको सिर्फ मन उदास कहने से डिप्रेशन नहीं होता। अवसाद या डिप्रेशन के लिए कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि मन उदास रहना, जिसमें प्रमुख है नींद कम या ज्यादा आना, भूख कम या ज्यादा लगना जी।
रोने का मन करना, आइडिया ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, मतलब जीवन बेकार है, जीवन व्यर्थ है, क्या रखेंगे, क्या रखा है जीकर, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जब बहुत गंभीर हो जाता है तो याददाश्त की कमी भी हो जाती है, इवन इच्छा की कमी हो जाती है। अत्यधिक गंभीरता होने पर आत्महत्या के विचार हो सकते हैं। ओहो। जिसमें व्यक्ति सोचता है कि अब हम जीकर क्या करेंगे। कई बार पश्चाताप की भावना आती है। तो ये कुछ लक्षण है, 9-10 लक्षण है। इनमें से कम 5 लक्षण लगातार 15 दिन तक अगर बने रहें, अगर आप लगातार कंटिन्यूअस रहते हैं, तब आपको ये सोचना चाहिए, तभी आपका चिकित्सक है आपको अवसाद की कैटेगरी में डायग्नोसिस करेगा। अब अवसाद भी 3 कैटेगरी में रखा था, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ओके। माइल्ड डिप्रेशन जो है हल्का अवसाद है, जिसको आप मोरल बूस्टिंग से या सिंपल काउंसलिंग से जिसका उपचार किया जा सकता है। ओके। लेकिन मॉडरेट और सीवियर में आपको दवा की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है जी। आमतौर पे देखा गया कि अवसाद को लोग छुपाते हैं। जी हाँ। बच्चे हैं, 9th 10th तक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अचानक बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आजकल अकेला हो गया है, घरेलू परेशानी, और उनके माता पिता को बुला के बच्चे को उपचार की सहायता दी जा सकती है। जी हाँ, अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो आप घबराएं नहीं, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से, सौरभ पाठक जी। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। जी, सवाल पूछिए। जी मैम, मैं सौरभ पाठक बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, साइकेट्रिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हैं या अलग अलग? थैंक यू मैम। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, मनोवैज्ञानिक जिसका आप कह रहे हैं ना, मानसिक या मनोवैज्ञानिक बीमारियां, है ना, ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ही बातें हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मानसिक स्वास्थ्य जब हमारा खराब होता है तो मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं, और मनोवैज्ञानिक लक्षण जब इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जब वो रोग की श्रेणी में रखे जाते हैं तो उन्हें मानसिक रोग के नाम से जाना जाता है। जैसे उदासी है, अगर आप तनाव में हैं या उदास के माहौल में हैं, जैसे मान लीजिए घर में करीब में किसी की मृत्यु हो गई, तो आप जब उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वैराग्य की भावना आती है, मन उदास हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मनोवैज्ञानिक लक्षण तो हुआ उदासी का कि आप डिप्रेशन में चले गए और आपको इलाज की आवश्यकता है। 2 या 3 दिन बाद आप अपने सामान्य दैनिक दिनचर्या के काम करने लगते हैं। तो मैं फिर आप लोगों को बार बार यही क्लियर करना चाहूँगा कि मानसिक रोग के लक्षण होना, मनोवैज्ञानिक लक्षण होना एक अलग बात है, और उसे मानसिक रोग के रूप में नामित करना, उसे लेबल करना कि आप मानसिक रोगी हैं, वो एक दूसरी बात है। मानसिक रोग हम तभी लेबल करते हैं जब हमें आवश्यकता होती है उसके उपचार की। जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद मिश्रा, मैं बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ मानसिक तनाव से बचने के लिए हमें कौन से प्रमुख कदम उठाने चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, मानसिक तनाव बहुत ज्वलंत समस्या है। जैसा कि अभी बताया गया आपको, 50 से 60% हमारी जनसंख्या मानसिक तनाव से पीड़ित है। जी। सबसे पहले मानसिक तनाव दूर करने के लिए पहले मानसिक तनाव के लक्षण पहचानना जरूरी है। हम कैसे मालूम करेंगे कि हम मानसिक तनाव में हैं या नहीं है? तो उसके कुछ 2 तरह के लक्षण पाए गए हैं, पहले पहचाने। एक तो शारीरिक लक्षण, दूसरे मनोवैज्ञानिक लक्षण। शारीरिक लक्षणों में मुख्य रूप से, जब भी आपने सोचा होगा आप तनाव में, अगर आपसे मैं व्यक्तिगत रूप से सवाल करूं तो कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं जब बहुत ज़्यादा तनाव में होता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा कि जब मैं बहुत तनाव में होता हूं तो मैं सो नहीं पाता हूं, नींद खराब हो जाती है मेरी। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा दिल घबराने लगता है। किसी व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। किसी व्यक्ति को गले में चोकिंग सेंसेशंस महसूस होते हैं। जैसे एग्ज़ाम देने बच्चा जाता है तो कुछ बच्चों का पेट खराब हो जाता है। कुछ बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे पहले बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। जी। तो इस तरह के शारीरिक लक्षण पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। अधिकांशतः लोग तनाव के जो लक्षण बताते हैं वो ये बताते हैं कि शाम के वक्त साहब मेरा सिर दर्द होने लगता है, गर्दन और कंधों में असहनीय पीड़ा होती है।
बेसिकली होता यह है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी मांसपेशियों में स्ट्रेस की वजह से तनाव होता है, जिसे हम लोग टोन कहते हैं, टोन बढ़ जाती है जी। और एक हार्मोन सिक्रीट होता है एड्रेनलिन, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज सिक्रीट होता है, साथ ही साथ हमारी मांसपेशियों की टोन बढ़ जाती है जी। तो दिन भर जब तनाव से पीड़ित रहते हैं तो हमारे कंधे और गर्दन और माथे के ऊपर मांसपेशियां, जिसे हम लोग टेंशन हेडेक भी कहते हैं, जी जी जी, ये शारीरिक लक्षण होते हैं। यानी कि तनाव से दूर रहना चाहिए, और ये कहा जाता है कि जिसको रहे तनाव उसकी डूबे नाव, इसलिए तनाव से दूर रहें। डॉक्टर साहब, विषय से संबंधित एक लघु नाटिका तैयार की है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब लोग देख लें। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, तो आइए आप भी हमारे साथ देखिए ये लघु नाटिका। ये है तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट। 500 में से सिर्फ 380 नंबर। प्रेम कुमार का लड़का नितिन 500 में से 480 नंबर के आसपास लेकर आता है, और तुम क्या कमी की है मैंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में, तुम्हारी परवरिश में? लेकिन पापा मैं तो क्या क्या अब जुबान नहीं खुल रही तुम्हारी? क्या है, क्यों चीख रहे हो? चीखू ना तो क्या आरती उतारूं तुम्हारे इस लाडले विशाल की? ये देखो, ये उसके हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट। करता तो है मेहनत। खाक करता है मेहनत, तुम्ही ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे अच्छे से अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करा रखा है, अच्छी खासी फीस भरता हूं, उसके बाद ये रिजल्ट। पढ़ाई लिखाई में फिसड्डी और खेलने कूदने में नंबर 1। बन जाएगा नंबर 1। दिख रहा है नंबर 1 बनने के लक्षण। होनहार बिरवान के हो चीखने पात। मैं जीत गई। अरे ऐसे कैसे जीत गए? अभी हम विशाल तो खेले ही नहीं। अरे विशाल, अब तेरा नंबर जा। क्या बात है विशाल, तेरे पापा ने फिर तुझे डांटा? मैं अपना रिजल्ट लेकर जब घर गई तो मेरे पापा ने तो मुझे मिठाई खिलाई। रिजल्ट देखने के बाद मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा। हमेशा उस नितिन से मेरी तुलना करते हैं। कोई बात नहीं, चलो एक चुटकुला सुनाते हैं। चुटकुला? हाँ, विशाल का मन हल्का करने के लिए। हुआ एक बार एक लड़के ने टीचर से कहा, सर लोग इंग्लिश हिंदी में अधिकतर क्यों बोलते हैं, मैथ में क्यों नहीं? तो जानती हो टीचर ने क्या कहा? क्या कहा? टीचर ने कहा, जा 3 5 मत करो, 9 2 11 हो जा, नहीं तो 5 7 खींच कर दूंगा, 6 के 36 नजर आएंगे, 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। इस पर लड़के ने क्या कहा, बस सर समझ गए, बोलने के लिए हिंदी अंग्रेजी ही ठीक है, मैथ की भाषा तो बड़ी डरावनी है। विशाल, मैं समझ गया एग्जाम में तेरे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते। इस पेंटिंग से कोई भला नहीं होने वाला है। इतना वक्त अगर तू पढ़ाई के लिए देता ना तो तेरे 100% मार्क्स आते। मैं तुझे इतना समझाता हूँ कि ये उल्टे सीधे काम मत किया कर। लेकिन पापा मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है। तुझे पेंटिंग अच्छी लगती है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती? देख विशाल, मैं तुझे अफसर बनाना चाहता हूँ, पेंटर नहीं। और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझे? रानी आज विशाल स्कूल नहीं आया? हाँ, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो। नहीं, उसके पापा उसे डांटते रहते हैं। हाँ। सुनिए, विशाल अभी घर नहीं आया? खेल रहा होगा कहीं, पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं उसका। हाँ, बाप हो उसके या दुश्मन, जब देखो तब उसके पीछे पड़े रहते हो। पीछे पड़े रहते हैं उसके अच्छे भविष्य के लिए। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को आजकल, ठीक से खाता पीता भी नहीं है और बहुत गुमसुम रहता है और चिड़चिड़ा भी हो गया है। न जाने उसे कौन सी चिंता खाई जा रही है।
क्या विशाल आज स्कूल ही नहीं गया? सुनिए जी, रानी और राघव से अभी हमने बात करी। विशाल आज स्कूल ही नहीं गया। क्या? विशाल स्कूल गया ही नहीं? अरे साहब, कैसे माँ बाप हैं आप? आपका बेटा पुल से नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। संयोग से हम लोग वहाँ पहुँच गए, वरना अनर्थ हो जाता। क्या? विशाल? चुप रहिए। भगवान आप दोनों का भला करे। मैडम, वो काउंसलिंग हो गई? दिनेश जी, काउंसलिंग की जरूरत विशाल को नहीं, आपको है। मुझे? हाँ, आपको। आप हर समय उसे डांटते फटकारते हैं, अपनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं उस पर थोपते रहते हैं। लेकिन मैडम, ये सब तो मैं उसकी बेहतरी के लिए करता हूँ। आपका बेहतरी का तरीका ये ठीक नहीं। आपको पता है, आपका विशाल मानसिक अवसाद से पीड़ित है। उसके अंदर आत्महत्या करने की भावना जागृत हुई आपकी वजह से। देखिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपने बिहेवियर में चेंज लाइए। उसे जो अच्छा लगता है उसी में उसे प्रोत्साहित करें। बच्चे की छोटी छोटी उपलब्धियों में उसकी तारीफ करें। अरे ये उसकी खेलने की उम्र है, उसे खेलने दें। ये उसे हर बात पे डांटते रहते हैं। इसीलिए उसके मन में अवसाद पनपा। जब उसके कैरियर की बात होती है तो आप तानाशाह बन जाते हैं। अरे बच्चे को अपना कैरियर खुद चुनने दें। आप इसमें उसको सलाह दे सकते हैं, मगर प्यार से। एक बात और, माता पिता को कभी भी दूसरे बच्चे की उपलब्धियों का उदाहरण अपने बच्चे को नहीं देना चाहिए। मैडम, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब मैं कभी अपने बच्चे को फटकार नहीं लगाऊंगा। मैं हमेशा उससे प्यार से बात करूंगा। चलो, देर से आए दुरुस्त आए। थैंक यू मैम। अभी आप विषय से संबंधित ये लघु नाटिका देख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए जो आपको जानकारी मिली है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और हाँ, दूसरों को भी जरूर बताएंगे, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम लोगों ने लघु नाटिका देखी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस लघु नाटिका से काफ़ी प्रभावित हुआ जी। जैसा कि अभी हम लोग चिंतन कर ही रहे थे, बच्चों के बाल मन पर माता पिता के व्यवहार का कैसा असर पड़ता है, और चाइल्डहुड डिप्रेशन जैसी चीज़ जो हम लोग सोच नहीं पाते कि बच्चे के मन भी अवसाद से ग्रसित हो सकता है, यानी कि बच्चे भी मानसिक रोग का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल और जवाब का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुनील पांडे। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, OCD ये क्या होता है, इसके बारे में ज़रा डिटेल में बता दीजिए। OCD, जिसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके। ऑब्सेशन कहते हैं एक ही विचार बार बार मन में आना। व्यक्ति ये जानते हुए विचार गलत है उसको रोकने का प्रयत्न करता है, लेकिन रोकता है तो उलझन होती है। जब कभी उस विचार के अनुरूप व्यक्ति काम को बार बार करने के लिए प्रेरित होता है तो उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। डॉक्टर, इसी बीमारी में ऐसा होता है कि वो बार बार हाथ धोते हैं, या उनको लगता है जो ताला लगाया है हमने वो बंद नहीं है, वो बार बार चेक करने जाते हैं, ये OCD का ही लक्षण है? जी, सबसे कॉमन जो सिम्टम पाया गया OCD में कॉमन है वो है गंदगी के लिए। ओके। तो गंदगी के विचार जैसे मन में आते हैं बार बार, तो उसे ऑब्सेशन कहा। ओके। बार बार हाथ धोया, वो कंपल्सन कहा। आपने सुना होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ साथ ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी भी होती है। जी जी। अच्छा, थोड़ा बहुत ऑब्सेशन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। हम उसे डिसऑर्डर तब कहते हैं
जब वो आप दैनिक दिनचर्या आपकी उससे सफर कर रही हो, आप दैनिक अपने रूटीन के काम ना कर पा रहे हो, तब देन यू नीड मेडिकल हेल्प। पहले आप काउंसलिंग के माध्यम से, बाद में दवा के माध्यम। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और आपकी उलझनों को सुलझाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील पांडे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो मानसिक रोग होते हैं क्या आनुवंशिक भी होते हैं, हेरिडिटरी भी होते हैं? जी, मानसिक रोग पहले हम लोग मानते थे कि शायद वातावरण की वजह से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुई पाया कि हर मानसिक रोग कहीं ना कहीं आनुवंशिक होता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। जरूरी नहीं हमारे माता पिता में हो सकता है हमारे दादा दादी, नाना नानी, या उनसे भी 2 जनरेशन 4 जनरेशन जेनेटिकली ये ट्रांसफर हो, यानी कि पुष्ट दर पुष्ट चल सकता है। जी, अक्सर देखा जाता है कि जब लोग तनाव में होते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी, जैसा हमने लघु नाटिका में देखा, कि वो गलत कदम उठा लेते हैं। क्या ऐसा कोई मूल मंत्र है कि जब नेगेटिव थॉट किसी के अंदर आए, आत्महत्या के लिए सोचे, तो क्या वो पॉजिटिव बन सकता है? अगर कोई मूल मंत्र हो तो जरूर बता दीजिए आप हमारे व्यूअर्स को। देखिए, हमारा देश जो है वो हमारी संस्कृति है। पहले हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सेटअप हुआ करते थे, तो कोई भी तनाव की बात होती थी तो हम लोग भाई बहन, दोस्त मित्र, या चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, किसी को मन की बात कह शेयर कर पाते थे। आजकल क्या है, आजकल न्यूक्लियर फैमिली सेटअप है। मम्मी पापा, एक बच्चा। एक बच्चा, अगर मम्मी पापा व्यस्त हैं, कार्य करते हैं, तो उनके इतना समय नहीं होता है बच्चे को समय दे पाए। बच्चे अपने तनाव को शेयर नहीं करता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। दूसरा, हमने लघु नाटिका में देखा कि किस तरह माता पिता बच्चों को कंपेयर करते हैं। बस यही, अगर लघु नाटिका का जो मैसेज है उसको अगर हम लोग टेक अवे कर सकें घर के लिए, तो काफी हद तक अपने बच्चों को बचाया जा सकता है। इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में आंसर दे दीजिए डॉक्टर साहब। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोग यूज करते हैं, खासतौर से जो हमारा युवा वर्ग है, मोबाइल है, फेसबुक है, इंटरनेट है, क्या ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है मानसिक रोग के लिए, हाँ या ना? मैम, ये तो आजकल मेन ड्रग डिपेंडेंस की कैटेगरी में आ गया है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। जी हाँ, ये था हमारा मिशन हेल्थ का लाइव फोन इन प्रोग्राम, और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, मानसिक रोग क्या आनुवंशिक होता है? जी हाँ, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द हमें डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। डॉक्टर साहब, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच।